हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिस्पांस ऑफ सीरीज आर एल सी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो इसका एनालिसिस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज आर एल एस सी सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ठीक है तो मुझे एक चीज़ बताइए, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस इज नथिंग बट, बोलो जी क्या होगा, बी नॉट डिवाइड बाई बी ऑफ एन की आपने रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से केवीएल अप्लाई करूँ, ठीक है, अप्लाई केवीएल इन दिस लूप, ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई करो। ठीक है, मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट आपने याद रखना है जी, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी वो आपने याद रखना है। ठीक है जी, चलिए तो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस बी ऑफ एन प्लस आई इंटू आर, मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, प्लस एल डी आई डिवाइड बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू प्लस बी नॉट, है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, प्लस बी नॉट। या फिर कैपेसिटर की वोल्टेज आप बता दो क्या होगी, कैपेसिटर वोल्टेज नथिंग बट 1/c इंटीग्रेशन डी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 0। ओके हुआ जहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इक्वल टू 0। ठीक हुआ जहाँ तक, बोलो बिल्कुल ओके है भाई। ठीक है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ आपका, हाँ जी, यहाँ पे अगर हम निकाल लें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वी एन का क्या हो जाएगा, वी एन, ठीक है, इंटू एस, ठीक है, और डिवाइड बाई एस इंटू, ये हो जाएगा आई एस इंटू आर प्लस एल एस इंटू आई ऑफ एस प्लस 1 डिवाइड बाई सी एस इंटू आई ऑफ एस। ठीक है, तो अगर मैं बी इन की अगर रेशियो निकालूं डिवाइड बाई आई ऑफ एस, दिस इज नथिंग बट, कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, आर प्लस एस एल प्लस 1/cs। ठीक है, और एस जो था उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो वी एन इंटू डिवाइड बाई आई ऑफ एस दैट इज इक्वल टू एस आर प्लस एस स्क्वायर एल प्लस 1/s² सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1 बाई, जहाँ आप एल कॉमन निकाल लो, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एल कॉमन निकाल लूँ तो एल कॉमन जैसे ही आएगा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा s² प्लस आर बाई एल एस प्लस 1/LC इंटू s²। ठीक है, ऐसे ही बनेगा आपके पास, बोलो भाई। हाँ जी, ऐसा ही बचेगा। जब एस से आपने मल्टीप्लाई किया, जब एस से आपने मल्टीप्लाई किया, ये जो एस है राजी, वो इस एस के साथ मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल होगी राजी, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है जी, कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ भाई मेरे पास बच जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूँ, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट मीन्स रिस्पॉन्स डिवाइड बाय इनपुट। रिस्पॉन्स क्या है इस केस में, करंट है। ठीक है, करंट मेरी आउटपुट होगी, तो इसका मतलब आई एस डिवाइड बाई बी ऑफ इन की जो मेरे पास वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट, हाँ जी, 1/L डिवाइड बाई s² प्लस R/L प्लस 1/LC। ये चीज़ बन जाएगी भाई, बोलो फटाफट। बिल्कुल सर बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं, तो ये आपका स्टैंडर्ड हो गया भाई ट्रांसफर फंक्शन फॉर सीरीज RLC सर्किट। ठीक हुआ यहाँ तक, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको मैं Q ऑफ S के साथ डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू s² प्लस R/L प्लस 1/LC। ठीक है, जे मेरे लिए भाई आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अवर देखो सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो गया ना आपके पास, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये इक्वेशन भाई आपने याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है सीरीज RLC सर्किट की, आपको तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आपकी, Q ऑफ S दैट इज s² प्लस 2 जीटा ओमेगा n इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/LC का रूट, बोलो ओके हुआ। और ये वाली टर्म आप इस फैक्टर के साथ आप कंपेयर कर दो, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे, R/L आ जाएगी। इसका मतलब जीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डिवाइड बाई 2L इंटू ओमेगा, तो R/2L इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1/√L, तो √L मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
रूट एल इंटू रूट सी। इसको मैं अलग अलग करके लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। तो इसका मतलब ओमेगा एन की वैल्यू आपको भाई पता होनी चाहिए कितनी होगी सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में। ऐसे ही जीटा आपके पास कितना आ जाएगा, फटाफट बताओ जी। जीटा किसके इक्वल आ जाएगा? आर बाई टू, हाँ जी, अंडरूट सी बाई एल। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास एल है राजे, इसको अंडरूट एल इंटू अंडरूट एल लिख लोगे, अंडरूट एल के साथ अंडरूट एल खत्म हो जाएगा, अंडरूट सी डिवाइड बाई अंडरूट एल बच जाएगा, उसको हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई आपके पास क्वेश्चन आया भी हुआ है कि सीरीज आरएलसी सर्किट है, उस केस में उसकी डैम्पिंग की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो दिस इज द डैम्पिंग रेशियो, राइट। तो अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, केस नंबर 1, ठीक है, मान लीजिए जीटा मेरे पास जीरो है। जीटा अगर जीरो है, सिस्टम कौन सा होगा? अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा मेरा जीरो है। जीटा जीरो होने का मतलब क्या है? ठीक है, कि आपके पास ये जो वैल्यू है इसको आप जीरो रख लोगे। ठीक है, चलिए आगे केस नंबर 2 देख लेते हैं भाई। केस नंबर 2, जब जीटा मेरे पास 0 और 1 के बिटवीन होगा, उसको क्या बोलेंगे राजे? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए आपके पास जीटा की वैल्यू इसके बिटवीन होगी राजे, मीन जीटा मेरा लेस देन 1 होगा, मतलब आर बाई टू अंडर रूट सी बाई एल की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, मीन जो आर की वैल्यू होगी दैट इज लेस देन, हाँ जी, 2 अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं फॉर केस नंबर 3। ठीक है, बस ये याद रखना की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन याद रखिए। कौन से वाली? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखिए राजे, ये वाली, इसके साथ आप कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब जीटा मेरे पास इक्वल टू 1 होगा, जिसको हम बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए इसका मतलब आर डिवाइड बाई टू अंडर रूट सी बाई एल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ओके हो जाएगा। फॉर आर इज इक्वल टू 2 होगा जब एल और सी मेरा इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ओके हो गया भाई, बिल्कुल हो गया भाई। ठीक है, चलिए तो केस नंबर 4, कई बार ऐसे बोल देंगे फॉर सीरीज एल एल सी आर एल सी सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 कब होगी? जब एल इक्वल टू सी होगा, ऐसे ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, केस नंबर 4, जब जीटा ग्रेटर देन 1 है, तो राजे कौन सा सिस्टम होगा? दैट इज ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम में मींस आर बाई टू अंडर रूट सी बाई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोर देन 1, मींस आर की वैल्यू मोर देन क्या जब होगी? एल बाई सी होगी, उस केस में मेरा सिस्टम क्या हो गया? ओवर डैम्प्ड होगा। ठीक है, कई बार ऐसे बोल देगा क्वेश्चन देकर आरएलसी सर्किट के लिए, बताओ मेरे पास मेरा कब सिस्टम ओवर डैम्प्ड होगा? फॉर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, कंडीशन फॉर सिस्टम टू बी ओवर डैम्प्ड। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल लोगे, एल और सी गिवन होगा, जब उस वैल्यू से ज्यादा होगी आर की वैल्यू, उस केस में मेरा सिस्टम क्या होगा राजे? बोलो ओवर डैम्प्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे फिर मेरे पास आ जाता है रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए भाई, रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट। ठीक है, इसकी भी भाई आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद रखने की जरूरत है। ठीक है, पैरेलल आरएलसी सर्किट मींस आपके पास ये सर्किट गिवन होगा, वी ऑफ एन, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये मेरे पास इंडक्टर हो गया, और ये मेरे पास कैपेसिटर हो गया, आर एल सी। ठीक है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एस स्क्वायर प्लस 1 बाई आर सी इंटू एस प्लस 1 बाई एल सी। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजेश? इसका करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगा। ठीक हुआ जहां तक? बोलो ओके। तो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास? एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे राजे, तो ओमेगा ऑफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, 1 बाई अंडर रूट टू एल सी रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही आपके पास 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे? बोलो भी 1 बाई आर सी
तो इसका मतलब जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1/2 इंटू सी इंटू डिवाइड बाई ओमेगा एन। ठीक है, ओमेगा एन का मतलब √L इंटू √C। ठीक है, तो इसका मतलब जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2R, हाँ जी, √L/C। ठीक है, तो ये मेरे पास राजी जीटा की वैल्यू आ जाएगी फॉर पैरेलल RLC सर्किट। ओके हो गया भाई, जहां तक बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। ठीक है, ओमेगा एन आपके पास आ गया, आपके पास क्या आ गया, हाँ जी, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ जीटा। तो वैल्यू ऑफ जीटा की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस स्टडी कर सकते हैं भाई। आर की वैल्यू की कैसे सिलेक्ट करें सो दैट मेरा सिस्टम क्या हो जाए, अंडर डैम्प्ड आ जाए, क्रिटिकली डैम्प्ड आ जाए या ओवर डैम्प्ड आ जाए। ठीक है, तो केस नंबर 1 लिखिए, फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम आर की वैल्यू क्या होगी राजी, फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम जीटा मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, मींस 1/2R √L/C इज लेस देन 1। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए राजी, 1/2 √LC से, हाँ जी, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब मेरा सिस्टम क्या होगा, बोलो जी, अंडर डैम्प्ड होगा। ठीक है, जब आर की वैल्यू जे होगी। ठीक है, ऐसे ही हम केस नंबर 2 देख लेना जी। केस नंबर 2 कब होगा भाई, फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड, फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड जीटा क्या होगा मेरा, इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, जीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, मींस आर की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 1/2 √L/C। ऐसे ही हमारा केस नंबर 3 होगा रजी। केस नंबर 3 फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा मेरा क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा, मींस आर की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी राजी, 1/2 √L/C। उस केस में मेरे पास मेरा जो सिस्टम है राजी वो क्या होगा, ओवर डैम्प्ड होगा। ओके हुआ, तो इस केस में, इन दोनों केस में राजी आपको जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर पैरेलल RLC सर्किट एंड सीरीज RLC सर्किट, उसको याद रखना है। जस्ट उसको अपने जो स्टैंडर्ड ओवर सेकंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए इसी वेस्टेज गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं राजी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपके पास, कंसीडर द RLC सर्किट। ठीक है, RLC सर्किट के अंदर क्या गिवन है आपके पास, फिगर गिवन है राजी, फॉर अ स्टेप इनपुट EI द ओवरशूट इन द आउटपुट E0 विल बी। तो ओवरशूट की बात करनी है। ठीक है, ओवरशूट, तो पीक ओवरशूट that is nothing but MP that is equal to e की पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से हमें ये भी मिलता है जो MP है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा, क्योंकि e की पावर 1 अपॉन में है ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, 1 अपॉन दिस। इसका मतलब जीटा जैसे जैसे बढ़ेगा मेरा MP धीरे धीरे कम होगा। ओके हुआ यहाँ पे, चलिए, तो ये मेरे पास भाई मैक्सिमम ओवरशूट की वैल्यू है, इसका मतलब मुझे जीटा चाहिए, जीटा मुझे मिल गया, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो अभी तो आपने देखा है सीरीज RLC सर्किट के लिए जो मेरे पास जीटा होता है राजे उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर सीरीज RLC सर्किट जीटा इज नथिंग बट R/2 √C/L। ठीक है, तो इस चीज को भाई आपने याद रखना है। तो जीटा इज नथिंग बट R/2 √C/L। हाँ जी, ओके हो गया। तो ये भाई मेरे पास वैल्यू ऑफ जीटा हो जाएगी, यहां से हम जीटा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जीटा की वैल्यू बताओ जी कितनी होगी। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू 10 ओम, एल की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻³ हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻6 फैरेड। ठीक हुआ, तो यहाँ से जीटा मेरा कितना आ जाएगा राजी, R/2 √C की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻3। तो 10⁻3 के साथ 10⁻3 चला गया, -3 बचेगा, ये 10 के साथ -2 रह जाएगा। 10⁻2 का मतलब क्या है भाई, हाँ जी 1/100। तो 1/100 का मीनिंग क्या है, 1/10। तो इसका मतलब जो जीटा आपके पास रह जाएगी, जीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। ठीक है, तो ओवर पीक शूट क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस जीटा इंटू पाई
डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, इनटू कर देंगे 100, वो क्या आ जाएगा राजी मेरी परसेंटेज, बोलो हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए और बता दीजिए भाई आंसर कितना आ रहा है आपके पास। इंटू 3.14 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 0.6131 इंटू 100%, ठीक है, तो ये बन जाएगा 16.31%। तो मेरे ख्याल से इतना आंसर आना चाहिए भाई। आप अपनी ऑप्शन देख लो भाई, इसका मतलब सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 16.31 है, इसका मतलब 16% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सर्किट आपके पास गिवन है, उसे आपने कैलकुलेशन करनी है, तो ये कंसेप्ट आपका उसके लिए यूजफुल होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों केसेस को आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।